हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। और आज बहुत ही खुशी का दिन है हम लोग के लिए। फाइनली टीएफआर मुंबई हमारे स्टूडेंट आदित्य को मिल गया है। बहुत मेहनत किया इस लड़के ने। और फाइनली टीएफआर मुंबई के पहले इसका कैंप में सिलेक्शन हुआ था, टीएफआर कैंप बैंगलोर, राइट। और मुंबई, आप लोग को पता होगा टीएफआर मुंबई के लिए 3 स्टेजेस होते हैं। पहला तो वो जो जनरल दिसंबर में एग्जाम होता है, एक कॉमन टेस्ट। वो पास करेंगे तो फिर सब्जेक्टिव टेस्ट, फिर वो पास करेंगे, फिर इंटरव्यू, एंड देन फाइनल सिलेक्शन। सो इट्स अमेजिंग। बहुत लोगों का ड्रीम होता है टीएफआर मुंबई, और ये हुआ। तो पहले तो आदित्य, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू सर। कैसा कैसा लग रहा है टीएफआर मुंबई मिलने के बाद? इट्स ऑलमोस्ट अ ड्रीम कम ट्रू है। लाइक मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रहा हूँ, बार बार रीलोड किया है वेब पेज, लेकिन वो है तो अच्छा। बहुत बढ़िया। क्यों? ऐसा क्यों? ड्रीम मतलब ठीक है, क्यों भरोसा नहीं हो पा रहा है? क्या ऐसा टीएफआर मुंबई में रहा जो आपको लगा कि यार ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट है, या? सर, पिछली बार उन्होंने इंटीग्रेटेड पीएचडी में सिर्फ 2 बच्चों को लिया था। हम्म। एंड तो जब मैं बिल्कुल स्टार्ट में था एग्ज़ाम के प्रोसेस में, लगा हम्म। कि इतने सारे लोग बैठ रहे हैं, 2 के अंदर ये तो कुछ आता है। हम्म। तो सर, कितने बच्चे थे इंटरव्यू में आप लोग, मतलब वो रिटन टेस्ट सब्जेक्टिव टेस्ट में कितने बच्चे थे जब मुंबई गए थे आप लोग तो? सर 35 था। 35। पीएचडी के अलग। पीएचडी का अलग था, इंटीग्रेटेड पीएचडी वालों को अलग बैठाया था, दोनों को अलग अलग सीटिंग थी क्या? सीटिंग अलग नहीं थी, लेकिन उनके लिस्ट अलग थी। लिस्ट अलग थे। 35 में से कितने लोगों का सिलेक्शन हुआ है इस बार? इस बार पांच। 6 पीएचडी के या 6 पीएचडी के। चलो बहुत बढ़िया। टीचर्स भी ज्वाइन कर रहे हैं, अब उनको भी चाहिए कि अच्छे बच्चे, इस बार शायद उनको बहुत मन मुताबिक अच्छे बच्चे मिले हैं। तो हम लोग बहुत खुश हैं आदित्य आपके लिए। पेरेंट्स को बताया? यस सर। क्या तो रिएक्शन? ये पापा तो बहुत खुश हैं, हम्म। और मम्मा तो लाइक उनको तो यकीन ही नहीं हो जाए, तो उनका वो तो मुझे डांट रही थी कि क्यों चिंता कर रहा बहुत बढ़िया। मैं बता दूं दर्शकों को, ये हमारे रेगुलर बैच के स्टूडेंट हैं आदित्य, और यहाँ जुड़े हैं। इनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे कैसा क्या इनका स्ट्रैटेजी रहा, कैसा क्या प्लान रहा। तो वो सब डिटेल में हम लोग जाएं। तो पहले तो आदित्य, अपने बारे में ब्रीफ थोड़ा सा बताएं, आप कहाँ से हैं, कहाँ से क्या पढ़ाई कर रहे हैं? अच्छा सर। मैंने अपनी स्कूलिंग जो है जयपुर से करी है, हम्म। फ्रॉम जयश्री बेरीवाल हाई स्कूल। हम्म। अभी मैं बीएससी ऑनर्स मैथमेटिक्स कर रहा हूँ सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से। हम्म। गुड है। और इसी दौरान अभी शायद आपका फाइनल ईयर है, राइट? यस। तो सेंट स्टीफेंस में पढ़ने के बावजूद आपको ऐसा क्यों लगा कि आपको एक हेल्पिंग हैंड्स की जरूरत है, तो वो, या एक मेंटोरशिप की जरूरत है, ऐसा क्यों महसूस हुआ? सर, हमारे कॉलेज में आयरॉनिकली उतने बच्चे रिसर्च में नहीं जाते। हम्म। सर, काफ़ी प्लेसमेंट्स में बैठेंगे या यूपीएससी में जाएंगे। हम्म। सर, उस हिसाब से अच्छा, एक जस्ट जस्ट सेकेंड, उस पे हम लोग बातचीत करेंगे अलग से, क्योंकि वो बहुत ही बड़ा एक लोगों के बीच में स्टीफेंस को लेके है, राइट। आप भी जब यहाँ आए होंगे तो एक दिमाग में आएगा ना, एक स्टीफेंस का इमेजेस बजा रहता है कि इलिट क्लास, ये वो। उसमें हम लोग बातचीत करेंगे। बट ठीक है, हाँ बताओ। उसके बाद तो रिसर्च में जाते हैं या यूपीएससी में, ठीक है। लेकिन आपके साथ क्या केस हुआ? तो उतना कोई कोहोर्ट नहीं होता ज़्यादातर प्लेसमेंट्स में या फिर यूपीएससी में। एक सॉर्ट ऑफ पीयर्स भी हों, और जिस टाइप का हम्म। प्रॉब्लम सॉल्विंग का होता है, क्योंकि यूजुअली आप एक सब्जेक्ट पढ़ते हो, इन हम्म। दिस केस आपको सबको कंबाइन करना है। तो हम्म। एक बहुत अच्छा हम्म। लगता है इस टाइप। हम्म। गुड है। तो वो जो आपका मिसिंग था, राइट, जैसा आप बता रहे हो पीएस ग्रुप में सब, वो चीज यहाँ पे फुलफिल हुआ आपको? यस। Good. तो एक चीज ये बताओ, थोड़ा स्टीफेंस के बारे में बताओ, फिर हम लोग आएंगे अपने एकेडमिक जर्नी पे। वहाँ क्या है, मतलब अभी 3 साल आपका कंप्लीट होने को जा रहा है, राइट? क्या है स्टीफेंस? थोड़ा आम भाषा में बताओ हम लोग को। सर, ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के सबसे पुराने कॉलेजेस में एक है। हम्म। ये अबाउट 1881 में इस्टेब्लिश हुआ था। हम्म। और तभी से ये ह्यूमैनिटीज़ और साइंसेस के लिए बहुत जाना जाता है। हम्म। सो
ये बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है आपको। हम्म सो जैसे मैं रेजिडेंस में रहता है इनके हॉस्टल में। हम्म सो हम्म बहुत कन्वीनियंट रहता है, मुझे कोई प्रॉब्लम्स नहीं रहती। एज सच बहुत वाइब्रेंट एनवायरनमेंट है, पूरा हम्म ग्रीनरी, हम्म। बहुत एक्टिविटीज होती रहती है, एमिनेंट स्पीकर्स आते रहते हैं। सो बहुत होलसम और अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है स्टूडेंट्स टॉक्स भी होते रहते हैं लाइक जो रिसर्च टॉक या कुछ अच्छे मैथमेटिशियन देश विदेश के या देश में ही आपके कॉलेज में या यूनिवर्सिटी के भी कुछ अच्छे लोग मैथमेटिक्स के आते हैं जो बताते हैं कि अच्छा देश दुनिया में भी क्या चल रहा है, हम लोगों ने क्या काम किया है, कुछ इस टाइप का वहाँ होता है। से सब रिसर्चर्स आते हैं कभी कभी। जैसे अभी रिसेंटली हमारे एक एक्स प्रोफेसर आई थी, वो क्या नाम आपने ऑक्सफोर्ड से। बताया था? हाँ। थोड़ा भूल आपने आपने उसके लिए क्लास भी छोड़ा था हम लोग के, बहुत यस आपको यस। डांट भी लगी थी कि यार क्या कर रहे हो, बट एनीवे चलो ठीक है। तो सो वो उन्होंने ऑक्सफोर्ड से ग्रुप थ्योरी में से पीएचडी किया था। हम्म सो और वो हमें पूरा बताने दी, पूरी हिस्ट्री ऑफ अलजेब्रा और हम्म गाल्बा थ्योरी कैसे आई। हम्म So, और काफ़ी हमारे अलुमना आते रहते हैं टू शेयर की ओके उनका पीएचडी जर्नी कैसा रहा है या उन्होंने क्या क्या किया है। तो हम्म। बहुत हेल्पफुल होता है। गुड गुड। तो वहाँ पे कैसा है, मतलब जो हम लोग हम मैं तो वहाँ नहीं, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में था, मेरे ख्याल से मैं एमसीए प्रोग्राम में था लगभग, आज से 2009-8 की बातचीत है। देन आई वेंट टू आईआईएससी तो लेकिन ओके सो वहाँ पे कैसा, जो हम लोग मतलब सुनते हैं कि जैसे पहले था कट ऑफ मेरे ख्याल से 99.99, दैट्स रियली ट्रू, मतलब वो सच में है ऐसा? यस सर, वो थोड़ा सा स्क्यूड है। सर हम्म कुछ फैक्टर्स आते हैं कि 50% ऑलमोस्ट या 40% हम्म रिजर्वेशन होते हैं अलग अलग कैटेगरीज के। हम्म देन वो जो परसेंटेजेस आते हैं वो डिफरेंट बोर्ड्स को कंपेयर करके आते थे, लेकिन हम्म। अब वो ज़्यादा सिस्टमेटिक हो गया है क्योंकि अब सीयूईटी के रिजल्ट सीयूटी रिलीज की तरह करते हैं। अभी कॉमन टेस्ट हो गया भैया, आप आओ पास करो। तो सीयूटी में भी मुझे, हम लोग मतलब, इफ आई एम नॉट रॉन्ग यू शुड करेक्ट मी, लोगों का पहला चॉइस होता है स्टीफेंस। यस सर, ऑलमोस्ट पहला ही होता है, कुछ का मिरांडा भी होता है। जो हम्म। कॉमर्स है उनका एस आर सी सी। हाँ। अच्छा। तो जैसे कि ह्यूमैनिटीज मतलब आप बोले कि लिटरेचर सब्जेक्ट जितने हो गए मेरे ख्याल से, इंग्लिश, सोशोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सब, तो वहां पे ऑफ कोर्स मेरे ख्याल से लगता है यूपीएससी का एक बहुत अच्छा माहौल रहता होगा इन लोगों के बीच में, राइट है ना? तो यस मैथ सर, से भी। सर हम्म हम्म फ्रीक्वेंटली आईएएस ऑफिसर्स आते रहते हम्म हैं। रिसेंटली काफ़ी जजेस भी आए थे और एक पूरा पॉलिटिशियंस के लिए कॉन्क्लेव हुआ था। हम्म। सो इसके लिए बहुत अच्छा। तो वहां पे आप लोग रोज नए नए मिनिस्टर्स ये सब देखते रहोगे, अच्छा जीएम मिनिस्टर आया, जीएम मिनिस्टर आया यस बहुत बहुत बढ़िया। मैथ का क्या है वहां पे? मैथ का कैसा, जो आप मैथ सोच के गया मैथ पे मैं आता हूँ, ये तो हो गया स्टीफेंस का जो हम लोग जानते हैं, हमारे पिक्चर हमारे दिमाग में जो पिक्चर बैठा हुआ है पिछले 20-25 सालों से। मैथमेटिक्स का क्या वहां पे रोल है, कैसा आपको मैथमेटिक्स लगा स्टीफेंस का? सर, सर हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, सर हुआ क्या, एक टाइप का डिवाइड है। तो शुरुआत में जो भी सारे टीचर्स हैं वो लाइक एम फिल एम एस सी इसके बाद आते हैं। एंड अब अबाउट आई थिंक 1995 2000, तो हम्म तब से ज़्यादा पीएचडीज वाले आए हैं। हम्म एंड तो वो बार बार इनकरेज करता है रिसर्च के तरफ। हम्म और जो भी हमारे हायर कोर्सेज लेता है, हम्म सो उनके पास वो सब्जेक्ट पढ़ाने के बहुत अच्छे एक्सपीरियंस है, हम्म उन्होंने रिसर्च भी काफ़ी करी है। हम्म तो वो पढ़ाते भी उस साइड पर्सपेक्टिव डालने के उससे, क्योंकि एक रिसर्चर कैसे अप्रोच करेगा उसे। गुड। मतलब एक रिसर्च माइंडसेट अंडर ग्रेजुएट बच्चों को वो लोग देने का भरपूर प्रयास करते हैं कि जिसके यस अंदर भी थोड़ा बहुत मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट हो, जो मैथ में कुछ अच्छा करना चाहे, तो यहाँ से ग्रेजुअली वो कर सकता है। तो वो एक माइंडसेट दिया जाता है, बाकी उसकी चॉइस है, उसको मैथ में जाना है या प्लेसमेंट में बैठना है, या आप यूपीएससी जैसा आप बताए वहां जाना है। तो वहाँ हर चीज का माहौल है कि आपको जॉब लेके भी जाना है तो आप जॉब लेके जा सकते हो। जॉब वहाँ कैसी लगती है बीएससी मैथ ऑनर्स के बच्चों की?
सर यहाँ पे इकोनॉमिक्स एंड मैथ्स का काफ़ी अच्छा प्लेसमेंट रहता है, इकोनॉमिक्स का थोड़ा ज़्यादा अच्छा। आई थिंक एवरेज अराउंड 9 to 10 lakhs पर annum। बताओ, जो एक आईआईटी का बीटेक के बच्चा का लगभग जो प्लेसमेंट होता है वो यहाँ के बीएससी मैथ ऑनर्स के बच्चे ले जाते हैं। वाजिब, बहुत वैसे बढ़िया। उसमें वो बिल्कुल अलग ही ट्रैक है, तो उसमें आपको जैसे केस कॉम्पिटिशन्स होंगे या कंसल्टिंग में होगा या फाइनेंस में होगा, सो एक हम्म, अच्छा दूसरा राउट है जो ले सकते बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत। वो बहुत लोग, मैंने देखा है बहुत सारे जूनियर्स भी, लेकिन बहुत बढ़िया। और आपका क्यों मैथ में पैशन रहा? वाई यू, मतलब मैथमेटिक्स क्यों आपके लिए? हैं। सो मेरा सबसे बड़ा रिलीफ तो यही था कि ओके, सो हुआ क्या, मैंने आईएसआई कर दिया, लेकिन हम्म, तब तक मुझे कोई प्रूफ्स का आइडिया नहीं था। सो हम्म, फिर ओवर द समर मैंने लॉजिक के ऊपर किताबें पढ़ी। हम्म, और फिर हो गया कि मैथ्स तो करनी है, लेकिन ये कैलकुलेशन वाली जितना कम हो सके उतना। और आई एम रियली ग्लैड कि जो भी हुआ है वो ज़्यादातर इस टाइप की रीजनिंग और बहुत प्योर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ों पे ही हुआ। हम्म, सो उसमें एक सॉर्ट सेटिस्फैक्शन आता है कि एग्जैक्टली। मैं काफ़ी टाइम से फिलोसफी पढ़ रहा था, तो उसमें वो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, लेकिन आ, मैं बार बार सर्कल बैक करता हूँ कि ओके, मैं इस पॉइंट को आगे से जस्टिफाई करूँ, इसको मैं हम्म, एक्सियम ले रहा हूँ तो इसको कैसे जस्टिफाई करूँ। मैथ्स हम्म, में एटलीस्ट यू कैन ओके से कि ये एक्सियम्स हैं, नाउ वी बिल्ड अपॉन इट, से हम्म, प्योर सेटिस्फैक्शन क्या बढ़ाते रह सकते हो, और जो भी एग्जैक्टली। किया है वो लॉस्ट। प्रूफ के साथ आप जा रहे हो, मतलब आपको आंख के सामने चीजें दिख रही हैं कि हाँ भैया ये हो रहा है। नथिंग इज कि हम लोग मान रहे हैं कोई चीजें। इफ इवन दो वी आर एज्यूमिंग समथिंग टू प्रूव समथिंग, वी आर एज्यूमिंग, अच्छा चलो ये हो रहा है, लेकिन एट द एंड वी आर प्रूविंग ऑल्सो, उसको हम लोग प्रूव भी कर देते हैं कि भाई कंट्रडिक्शन, अच्छा ये नहीं हुआ तो ये हो जाएगा, मतलब ये सही है। मैथ में देखते हो कितनी चीजें हैं ऐसे, एब्स्ट्रैक्टनेस जो आप बात की है, मतलब ग्रेजुएट लेवल पे, मतलब आप अगर +2 लेवल का मैथ्स देखो, अगर आपने देखा होगा, और यहाँ जब आओगे सिनेरियो कितना चेंज हो जाता है, 180 डिग्री से रोटेट हो जाती है चीजें, मतलब एक टोटल एब्स्ट्रैक्टनेस, एक ग्रुप थ्योरी हो गया, या कंटिन्यूटी ही जो हम लोग 11th 12th में पढ़ते हैं, बट उसी को एक नए वर्जन में एप्सिलॉन डेल्टा की मदद से उसको विजुअलाइज करना, इट्स समथिंग एब्स्ट्रैक्टनेस जो आपको फैसिनेट करता है कि यार और क्या डीप चीज है इसमें जो मुझे जाननी चाहिए, और क्या चीज है। ये क्यूरियोसिटी, मुझे लगता है कि जब एक अच्छा मेंटर मिल जाता है और एक स्टूडेंट का कॉम्बिनेशन अच्छा हो जाता है, और जब एक बुक्स भी उस टाइप की मिल जाए कि जो आपको सोने पे सुहागा हो जाए, तो जर्नी बड़ा मजेदार हो जाती है, राइट, है ना? आपका क्या मानना है इस संबंध में? सर मुझे जो बहुत इन्फ्लुएंस किया है वो है मैथ्स के कुछ यूट्यूब वीडियोस। सो हम्म, जैसे वेरिटासियम के बहुत अच्छे हैं, मैथोलॉजी के बहुत अच्छे हैं, हम्म, सो और नंबर फाइव के बहुत अच्छे वीडियोस आते हैं। हम्म, सो ये जो वीडियोस हैं एक टाइप से आपको ग्लिम्स देते हैं कि ओके हम्म, मैथमेटिशियंस किसके बारे में केयर करता है, और जैसे हम्म, इन्फिनिटी का आइडियाज वगैरह वो पूरा हम्म, इलस्ट्रेट करके बताता है। तो एक हम्म। से फैसिनेट करता है वो जो, क्योंकि इन्फिनिटी से बड़ी इन्फिनिटी कैसे होती है, और लाइक क्यों ही करते हैं ये चीज़ें। वो भी इन्फिनिटी में, रियल में दो टाइप की चल रही है, प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी। कॉम्प्लेक्स में जाओगे वो एक ही हो जाती है, वो भी जाके एक पॉइंट हो जाता है, नॉर्थ पोल हो जाता है, बताओ। आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि यार इधर इन्फिनिटी बोल रहे हो, हर रियल नंबर से बड़ा है, और उसी चीज को कॉम्प्लेक्स नंबर में जाओगे बोलोगे ये नॉर्थ पोल है। ये कैसे हो रहा है भाई, ये कैसे, मतलब इतनी चीजें, ज्योमेट्री जब इन्वॉल्व हो जाते हैं, जिसको हम लोग रिमान स्क्वायर वगैरह बोलते हैं, और यस सर। मतलब आदमी फैसिनेट हो जाता है कि यार ये और क्या अंदर की चीजें हैं जो हम लोग मिस कर रहे हैं। वो यस मेरे ख्याल से और इंटरेस्टिंग क्यूरियोसिटी बच्चों में पैदा करती है। गुड। वाई TFR? सिंस लाइक है क्या, मैंने बहुत एक तो यही था कि जितना यूजुअली जितनी एक्सक्लूसिव कोई जगह होती है उतनी अच्छी होती है, लेकिन जितना मैंने और जानना है, तो वो जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा है। एकदम हम्म, बड़े हॉलवेज एंड लाइक बॉम्बे जैसी जगह में इतने स्पेशियस जगह होना, हम्म, एंड एकदम काम सेरीन, प्लस जो प्रोफेसर्स हैं वहाँ के, मैंने वेब पेज देखा बहुत तो इतने ज़्यादा क्वालिफाइड है। भयानक है। एक्स्ट्रॉर्डनरी। हम्म। और यस। वहां घूमे हुए समुद्र वाली जो वो लेन है, राइट, है ना, अंदर में गए थे? वो तो देख घूमने नहीं दिया, लेकिन वो इच्छा थी कि वो क्या घूमने की। अब जाओ, अब तो तुम्हें दामाद की तरह रखेंगे, आ जाओ बेटा, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठो। वो जो है ना लेन, वो मतलब अमेजिंग, वर्ल्ड ही अलग है, वो दुनिया ही अलग है वहाँ, मतलब मैथ जाओ, सोचो, करो, मतलब
बहुत पता नहीं अभी क्या सिचुएशन होगा, बट मैं आज से लगभग जो हम लोग के कुछ और प्रोफेसर्स थे, MS नरसिम्हन सर थे, वो IIC बैंगलोर आए थे आफ्टर रिटायरमेंट, 75 एज के हो गए थे। ही सेड कि पहले जो PhD होती थी लगभग 7-8 साल लगता था, लेकिन ड्यूरिंग दैट PhD ऑल्सो उनको प्रमोट कर दिया जाता था कि चलो आप प्रोफेसर हो, यहाँ पढ़ाओ और अपना काम करते रहो। ऐसा कोई प्रेशर नहीं था कि 5 ही साल में करना है या 6 ही साल में करना है। क्वालिटी निकल के आती थी, क्वांटिटी नहीं कि 7-8 पेपर हो गया, नहीं। एक ही तो पेपर होता था, बट उस एक पेपर में कोई एनल्स में पब्लिकेशन जा रही है। अब आगे जाओगे आपको पता होगा, एनल्स वन ऑफ द, क्या बोला जाए इसका, जैसे Yes. इंडिया में जैसे PFR है, IIC है, तो वैसे जर्नल में भी कुछ है जहाँ पे पेपर जाए तो महिमा आ जाती है कि यार मजा आ गया कुछ। तो आप ये सोचो कि एक टाइम था TFR मुंबई का जब यहाँ का थेसिस पेपर वहाँ पब्लिश होता था। यहाँ से लोग PhD करके IAS, आपने सुना है नाम, एडवांस स्टडीज प्रिंसटन में है, हाँ, प्रिंसटन यस सर, यूनिवर्सिटीज में, यस। वहाँ पे लोग पोस्ट डॉक करने के लिए जाते थे। ये कल्चर था, मतलब आज से लगभग 70s का टाइम था जब DS शेषाद्री और MS नरसिम्हन जब थे वहां पर। इन लोग का नाम आपने सुना है, दे आर द फाउंडर्स, यस सर। मतलब मैथमेटिशियन के। तो वो लोग बताते थे कि क्या ग्लोरी था मतलब उस टाइम का। अब क्या हो गया कि अब थोड़ा नॉर्म्स भी आ गए हैं, अब सबको हड़बड़ी है कि 5 साल में PhD करना है। मतलब क्वालिटी ठीक है, बट अब क्या बोला जाए, लेकिन मुझे आपसे उम्मीद है क्योंकि आपका जर्नी बड़ा ही ट्विस्ट एंड टर्न्स वाला रहा है, फिलॉसफी, देन मैथमेटिक्स, फिर ये चीजें। तो कहीं ना कहीं आपका, मतलब इस बार ना जो बच्चे मिले, मतलब आई सरप्राइज, जैसे एक और यू के ही बच्चे थे, आप जो आप ही के बैच के थे, कबीर राइट, ये वो इंग्लिश ऑनर्स वेंकी कॉलेज का यस। स्टूडेंट है वो। फिर वो मैथ में तो NBHM लड़का फोड़ दिया। बताओ, NBHM रिटर्न इंटरव्यू। कैसा लगता है ऐसे ऐसे जब आपके बैचमेट्स निकलते हैं, आपको लगता है कि यार मैं इन सारे दोस्तों के साथ आगे कुछ काम करूंगा, कुछ मजेदार मैथमेटिक्स में कुछ काम करूंगा। कैसा लगता है जब ऐसे दोस्त लोग निकलते हैं साथ में तो? एक टाइप का रिलीफ मिलता है कि बिल्कुल सेम टाइप के लोग नहीं जा रहे हैं, सेम नॉलेज के उससे, कि हम्म। जितने डाइवर्स एक्सपीरियंसेस होंगे उतना कोलैबोरेट करने में इंटरेस्टिंग भी होगा कि मैं एग्जैक्टली कुछ शेयर कर पाऊँ, कुछ शेयर कर पाऊँ। उसको उसको मैथ का पैशन कैसे मिला? वो कुछ मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहा था, उसमें जब उसने देखा अपसन डेल्टा वाला यूज या रियल के पार्ट्स, ही गॉट फैसिनेटेड। पता नहीं कौन सा आइडिया कब किसको क्लिक कर जाए ना मैथमेटिक्स का, कि वो उसी में ढल जाए। नेवर नो दैट। तो होपफुली अब आने वाला जो टाइम है बहुत ही अच्छे लोगों के हाथ में जा रहा है, और बहुत अच्छा काम हो। यहाँ का कैसा रहा जर्नी आदित्य, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस हियर? सिर्फ आई थिंक मैंने जैम के बाद ज्वाइन किया था। हम्म। सो तब तो क्या था कि बहुत एंग्जाइटी थी, ओके जैम कैसे जाएगा, तो ऐसा हम्म। इतना खराब तो ना जाए। हम्म। फिर सो एज या 7 o'clock के हर दिन क्लास रही थी, हम्म। और हर दिन सेशंस हुए थे, तो मुझे साइमल्टेनियसली सारे टॉपिक्स रिवाइज भी हो गए एक बार, हम्म। एंड बहुत सारे प्रॉब्लम्स मिले। तो हुआ क्या कि काफ़ी जगह में गया तो बहुत सिमिलर क्वेश्चंस आने लग गए, हम्म। एंड जो मोड ऑफ थिंकिंग था वो काफ़ी एक, जैसे चेस में भी ये होता है कि आप बेस्ट मूव फेमिलियरिटी से फाइंड करते हैं आप। हम्म। और अगर बिल्कुल अजीब सी पोजीशन आ जाए आपको भी नहीं देखे तो कुछ दिमाग में चलाएगी। सो हम्म। फेमिलियरिटी डेवलप करना बहुत इम्पोर्टेंट था। सो बहुत अच्छा था। थिंकिंग में क्या चेंजेस आए? मैथमेटिकल थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग में क्या क्या चेंजेस आए? तो पहले मैं अपने अप्रोच को पहले लेता था कि ओके, ओके ये अप्रोच काम कर जाए, उसको लगाते रहो 5-10 मिनट। अभी मैं थोड़ा पहले देखता हूँ कि 2-3 अप्रोचेस रखो, कौन सा प्रोग्रेस कर रहा है, उसके बाद हम्म। देखते हैं क्या होता है। गुड। तो पार्शियल रिजल्ट्स भी आते रहे तो आप दोनों को कंबाइन करके फिर कर सकते गुड। मैं स्टूडेंट लोग को बता दूं, इसने बहुत मेहनत किया यहाँ पे। आई थिंक उस टाइम पे इसके कॉलेजेस के लंच टाइम भी होता है, डिनर टाइम भी होता था मेरी वजह से इसका डिनर भी छूट जाता था बेचारे का, बट कोई बात नहीं। एट द एंड अब मजेदार है, यहाँ पर मुंबई में हो। ड्रिंक डिनर करते रहना समुद्र के किनारे बैठ के आराम श्योर। से, बहुत मजा रहेगा। अब बहुत अच्छा काम रहेगा। ये जो बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, जो आप ही के स्टीफेंस के भी कुछ बच्चे होंगे, कुछ हो सकता है उड़ीसा के गांव के बच्चे हों, झारखंड के बच्चे हों, या कुछ सुदूर कहीं पे बच्चे हों जो कुछ करना चाहते हैं। कुछ उसमें से अच्छे प्रिविलेज बच्चे भी होंगे, कुछ नहीं हो सकते उस टाइप के।
इन सबका एक कॉमन गोल है मैथ। मैथ को अच्छा करना, मैथ को सीखना, मैथ में डीपली जाना। उनके लिए क्या मैसेज है? सिर्फ ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ही सेल्फ मोटिवेटिंग जर्नी होती है कि आप रिलाई नहीं कर सकते हम्म, कि ओके हर दिन कोई आएगा बोलने, क्योंकि ऑनेस्टली जैसे आप कोई अप्लाइड प्रोजेक्ट भी करते हो तो आपको कॉन्स्टेंट रिजल्ट दिखता है या किसी से कोलैबोरेट किया तो, एग्जैक्टली। लेकिन यहाँ पे वहाँ उस स्टेज तक पहुँचने के लिए भी आपको बहुत इंडिपेंडेंटली स्टडी करना होगा। तो इनफैक्ट इनफैक्ट 200 साल जो पहले काम हुआ था मैथमेटिक्स का, उसका एप्लीकेशन आज हो रहा है, बताओ, कंप्यूटर साइंस में, नंबर थ्योरी में। अभी काम चल रहा है उसका। अभी जो हम लोग एब्स्ट्रैक्ट काम करेंगे वो तो कब होगा उसका पता तता नहीं है। तो लोग बोलेंगे ये जो आप मैथ कर रहे हो यार, इसका एप्लीकेशन कहाँ है? राइट। बहुत ज्यादा कि ये तो बोलेंगे, केमिस्ट्री वाले तो बोल देंगे देखो यार ये तो केमिस्ट्री का एप्लीकेशन आ रहा है, कॉल आ रहा है आपका। ये सब तो जैसे कि कुछ केमिस्ट्री में एक्सपेरिमेंट हो गया, वहां दिख गया, अरे यार ये तो ये हो रहा है, बायोलॉजी वाले कुछ दिखा देंगे, कुछ फिजिक्स वाले दिखाएं। मैथ वाले बेचारे चुपचाप बैठे रहते हैं कि यार हम क्या दिखाएं इनको, हम कैसे प्रूफ करें कि ये ज्योमेट्री सेंस में इस टाइप की चीजें को काम कर रही है। तो आप कुछ कंटिन्यू कर रहे थे, बोले। हाँ। इससे सब आपको उतना इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तो जिस भी चीज़ में इनिशियली बहुत इन्वेस्टमेंट होता है उसमें यूजुअली कम लोग ही जा पाते हैं, कि उतना हम्म, प्रिविलेज भी चाहिए होता है कि आप उसे आराम से खुद ही कर पाओ। सो वो मैं पहले रियलाइज़ नहीं करता, तो वो मैं रियलाइज़ करता हूँ कि मेरे पास कोई वैसा प्रेशर नहीं है, इसीलिए मैं हम्म, इतना टाइम डिवोट कर पाया। सो हम्म, जित आई वुड से कि जितने पीयर्स एक टाइप का कम्युनिटी बनाई जाए, जैसे ऑनलाइन भी, जैसे मैथ स्टैक एक्सचेंज है, हम्म, तो या फिर कुछ लोगों की वेबसाइट्स भी हैं पर्सनल, तो आप उनसे इंटरेक्ट करो, और ज़्यादातर लोग भूखे ही होते हैं कि कोई मिल जाए जो मैथ्स की बात करते हैं, एग्जैक्टली, क्योंकि इतने ही एग्जैक्टली। कम लोग हैं। हम्म, सो हम्म, अप्रोच करने में डरना नहीं चाहिए था। एग्जैक्टली। एंड ये आप ही की जर्नी होगी, बहुत सॉलिटरी टाइप का सब्जेक्ट है एंड ऑफ द डे। बहुत बढ़िया आदित्य, बहुत अच्छा सजेशन तुमने दिया है। बहुत सारे हैं शायद। मेरे ख्याल से टेरेंस टाउ का भी एक पेज है। आई थिंक यस ही है, वो ऑल्सो यूज टू बहुत पोस्ट। प्यारा ब्लॉग है। है ना, बहुत बड़े पर। हम लोग भी, आई थिंक हम लोग को पता है, हम लोग शायद 14-15 में व्हेन वेट देयर वी यूज्ड टू वॉच एंड सम बड़ा बेसिक बेसिक प्रॉब्लम्स, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ एकदम हार्ड कोर कुछ नंबर थ्योरी का प्रॉब्लम, बेसिक प्रॉब्लम्स दे रहे हैं। है ना, कंटिन्यूटी से रिलेटेड कुछ बेसिक सा प्रॉब्लम चल रहा है, बट अप्रोच बड़ा मजेदार है। उसकी बुक्स भी आप पढ़ो, एनालिसिस वन, एनालिसिस टू, इट्स क्लासिक बुक। मतलब लगेगा कि एक रूटीन है, एक वो बुक है, लगेगा कितना अंतर है दोनों में। बाकी कुछ आप बुक उठाओगे, लगेगा रूटीन का ही कट कॉपी पेस्ट है। बट वो बुक उठाओ तो उसका अलग जर्नी लगता है, उसका अप्रोच ही कुछ अलग है। राइट। यस गुड। यस। तो बहुत बहुत बढ़िया लगा आपसे आपसे बात करने का मन तो कर, मतलब खत्म नहीं करने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करें, करना पड़ेगा। बट मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ आपके लिए। यू डिजर्व दैट टीएफआर मुंबई। एंड बाकी थैंक स्टूडेंट यू। को बता दो, इनका कैंप भी हो चुका है टीएफआर में, तो दोनों टीएफआर इन्होंने कब्जा किया है। और ये मेरे पहले स्टूडेंट हैं ऐसे जो इन्होंने ऐसा किया है। टीएफआर मुंबई पिछले साल अटनो भी गए थे, उसके पहले रॉयल भी गया था, और अभी ये। लेकिन वो लोग, आप बोल दीजिए कि पिछले साल उस बच्चे ने कैम नहीं दिया था, उसके पिछले वाले में भी कैम नहीं दिया था, मतलब नहीं गए कि जाना ही नहीं है। बट इन्होंने दोनों रखा और दिया दोनों जगह सिलेक्शन। होपफुली ये जहाँ इनका चॉइस हो वहाँ जाए और बढ़िया करें। और इनसे बहुत उम्मीद है कि इनका अच्छा काम हो मैथमेटिक्स में। अच्छा इन द सेंस, क्वांटिटी तो नहीं बट क्वालिटी जरूर हो। क्वालिटी ऐसा हो कि यस। एक हो जो 100 पे भारी हो, ऐसा हो कि देखे तो आदमी लगे यार क्या थिंक है इसका, क्या सोच है इसकी। वो चीज हो, और बस मैं, और मुझे लगता है ये चीज में, उस चीज में बहुत माहिर है और बहुत अच्छा काम करेंगे। तो थैंक यू सो विश यू बेस्ट ऑफ लक आदित्य, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। ये बोलूंगा, ये दिल मांगे मोर, और चाहिए, और अच्छा मच। चाहिए, राइट। और रिसर्च में अच्छा यस चाहिए। श्योर। ठीक है। एंड यस। फाइनली कुछ बोलना है तो बता सकते हो, उसी पे नोट पे हम खत्म करेंगे। इस ऑल द बेस्ट जिनके भी एग्जाम्स आ रहे हैं, या इन जनरल लाइफ भी मुश्किल होती है, सो ऑल द बेस्ट। ठीक है। एंड आपको भी ढेर सारी शुभकामनाएं आगे, ये जो जर्नी पास की और आगे आने वाली जर्नी के लिए। ठीक है। बाकी जो यस। स्टूडेंट्स वीडियो ये देख रहे हैं, होपफुली आप इनसे सीख पाए होंगे।
और बस मेहनत कीजिए मन लगा के, जैसा इन्होंने यहाँ किया है भी करें। कहीं भी कोई डाउट हो मेल कर सकते हैं। इफ यू लैक मेंटरशिप डायरेक्शन यू शुड कॉन्टैक्ट अस, ठीक है। मिलते हैं हम लोग बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट, टेक केयर, बाय। चलो आदित्य।